नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। स्पेयर के अंदर हम स्पेयर टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे। स्पेयर के व्यापक रूप जनरल फॉर्म के बारे में हम बात कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। वो पोर्शन जो अब तक 2-3 क्लासेस के अंदर पढ़ा, वो एक प्रकार से 3D की जो हम बेस बना रहे थे, स्पेयर का बेस बना रहे थे, वो इंपॉर्टेंट थी चीज़ें। लेकिन जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आएंगे वो आज वाले टॉपिक में से आएंगे। जो आज वाला पढ़ेंगे, कल वाला पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कन्फर्म 101% पूछे जाते हैं। तो फिर वो 2-3 क्लासेस कराने का क्या मतलब? वो 2-3 क्लासेस आप नहीं करोगे तो ये वाली क्लासेस समझ में नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो लो लेवल से चीज़ें थी। अब जो आज क्लास होगी वो क्या होगी, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमेशा पूछा जाता है। क्या टॉपिक होगा? टॉपिक है आपका स्पेयर है और एक प्लेन होगा, समतल होगा। स्पेयर को प्लेन काटेगा तो क्या आकृति बनेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो आकृति बनेगी उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये हमें निकालना होगा। उसका केंद्र क्या होगा, उसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे और अच्छे रूप से हम प्रैक्टिकली करके हम चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक अपना ठीक है, टॉपिक है अपना गोले का समतलीय परिच्छेद। इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई। क्या गोले का समतलीय मतलब क्या? प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्पेयर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखिएगा हम प्रैक्टिकल रूप से भी पढ़ेंगे। ये देखिए आपके पास ये है, मान लीजिए कोई गोला, एक मिनट, आपके पास ये एक गोला है, ठीक है। हम पढ़ते हैं इनको अच्छे तरीके से हम करेंगे, ठीक है। यहां से ये इसका क्या है, केंद्र बिंदु। यहां पर कोई प्लेन इसको काट रहा है। क्या कर रहा है? कोई प्लेन इसको काट रहा है। देखो इस प्रकार कोई प्लेन हमने काट दिया तो क्या आकृति बनेगी? गोले को अगर प्लेन काटता है तो सर्किल बनता है। कैसे? देखो इस प्रकार। इस प्रकार क्या आकृति मैं बात करता हूं। देखो ये आपके पास स्माइली है, जो गेंद है ये क्या है? स्पेयर है, गोला है। अगर मैं इससे स्केल लेता हूं, कोई समतल लेता हूं, कोई प्लेन लेता हूं, इसको काटता हूं मैं इस प्रकार, तो क्या आकृति बनेगी? देखो गेंद को काटने पर किस प्रकार की आकृति बनेगी? एक वृत्त तो प्राप्त होगा। ठीक वही सिचुएशन यहां पर है कि स्पेयर को हम काटेंगे किसी प्लेन से तो सर्किल प्राप्त होगा। अब ध्यान से सुनिए, इस स्पेयर को मैंने यहां से काटा, सबसे छोटा सर्किल, फिर थोड़ा सा आगे और काटा, फिर थोड़ा बड़ा सर्किल, फिर बड़ा सर्किल, फिर बड़ा सर्किल। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसके अंदर सबसे बड़ा सर्किल आपको प्राप्त होगा। और वो कौन सी सिचुएशन होगी? अगर मैं कहां से, जो इसका व्यास है, जहां डायमीटर होगा, जो केंद्र बिंदु होगा, वहां से अगर मैं प्लेन गुजार दूं तो सबसे बड़ा सर्किल आपको प्राप्त होगा। क्या होगा? इस सिचुएशन में सबसे बड़ा सर्किल आपको प्राप्त होता है। तो यही है कि सबसे बड़ा सर्किल जो होगा उसे हम वृत्त कहेंगे, ग्रेट सर्किल हम कहते हैं, और उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहां पर सबसे पहले जो क्वेश्चन होंगे वो इससे रिलेटेड कि आपके पास स्पेयर है और इसको हमने किसी प्लेन से काट दिया तो जो शेप बनती है उसे आप क्या कहेंगे? सर्किल कहते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गया? इसका केंद्र बिंदु, इसे सी द्वारा, इसे ए कोमा बी कोमा सी वेक्स से हम कर सकते हैं। ये जो बिंदु होगा क्या है? समतल पर स्थित बिंदु होगा। यानी आप क्या कह सकते हैं, ये जो दूरी है वो इस बिंदु से समतल पर डाले गए लंब, हमने समतल पर लंब डाला है, उसकी लंबाई। अब एक बिंदु से समतल पर डाले गए रेखा की लंबाई का सूत्र आपको पता है क्या? दो बिंदु हैं, एक तो यहां पर ये पॉइंट हो गया,
एक पॉइंट ये हो गया। ये समतल के क्या होंगे, दिक् अनुपात, ये दिक् अनुपात होंगे ये पॉइंट, ठीक है। तो ये जो लंबाई है उसका फॉर्मूला भी हम जनरेट करते हैं 3D के अंदर, हमने पढ़ा है क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 माइनस का d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये कौन से a स्क्वायर, जो समतल का समीकरण है उसके जो आपके गुणांक हैं एक्स वाई जेड के, वही क्या होंगे, दिक् अनुपात होते हैं। और वही ये यहाँ पर ये बिंदु के निर्देशांक भी होंगे। ये क्या होगी, इस लंबाई को हमने p द्वारा व्यक्त कर दिया। ये दूरी बताएं क्या है, ये दूरी क्या है, इस गोले की त्रिज्या, इसे आप a द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप सी पी पॉइंट मान लो, ये आर टी पॉइंट मान लो, ठीक है। तो ये दूरी क्या है, ये दूरी है वर्त की त्रिज्या, क्या, जो आपको वर्त प्राप्त हुआ है उस वर्त की त्रिज्या। और यही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि वर्त की त्रिज्या निकालो, दो, एक गोला दे दिया, एक आपको प्लेन दे दिया, काटेगा, फिर उसकी वर्त की त्रिज्या। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया वर्त की त्रिज्या का। तो एक ध्यान रखें, एक लाइन आप लिख सकते हैं सबसे पहले कि वर्त की त्रिज्या आपको निकालनी है। तो एक लाइन आप देखेंगे, ठीक है। लाइन क्या होगी कि गोले का समतल से प्रतिच्छेद करवाने पर, गोले का समतल से परिच्छेद करवाने पर क्या प्राप्त होता है, पर वर्त प्राप्त होता है भाई, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा, अब देखिए। ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय से यहां लगाएंगे, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ये निकालना है तो a स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, और r स्क्वायर बराबर आएगा, r निकालना है तो r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो फिर वर्त का केंद्र कैसे निकलेगा, ये त्रिज्या निकाल ली। वर्त का केंद्र देखो, आपको क्या करना है, ये सीपी रेखा होगी, कोई रेखा, इसकी लंबाई निकालेंगे। लंबाई का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c बराबर r माना। इस प्रकार हम करते हैं, यही रेखा का समीकरण करते हैं। तो इस रेखा के समीकरण, जो रेखा है उसके लंब के जो लंब पाद हैं, यानी जो निर्देशांक हैं, वो आपको निकालने हैं। अब लंब पाद कैसे निकालते हैं, जो बिंदु है x माइनस x1, ये बिंदु तो जहां से गुजर रहा है वो बिंदु हो गया x1 y1 z1, और a b c वो क्या हो जाएंगे, वो जो समतल है उसके दिक् अनुपात हो जाएंगे। और x y z क्या है, ये है क्या, लंब के लंब पाद बिंदु, ठीक है। तो ये ऐसे निकालने हैं वर्त का केंद्र। तो ये क्या हो जाएगा, वर्त का केंद्र। ये क्या है, दी गई रेखा, जो रेखा सीपी रेखा है, उसके गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब के लंबपात, यानी ये जो लंब डाला है इसके लंबपात, ठीक है। गोले के, सीधे क्वेश्चन पर आएंगे, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब के क्या है, लंबपात। बस अब और चीजें आप करेंगे क्वेश्चन से, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आएगी क्वेश्चन से, ठीक है। इतना कर लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन, आज का सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न वर्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना है। निम्न वर्त का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करो। करेंगे भाई, और क्या काम अपना। वर्त देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, नहीं क्या, हाँ सीधा दे दिया इसने, ठीक है। माइनस का 2y माइनस का 4z बराबर 0। जो मिसिंग होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है।
यानी इसी में z नहीं दिया तो z क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन गोले के अंदर आएंगे तो तीनों ही उसके निर्देशांक 0 होंगे, ठीक है। और एक क्या दे दिया आपको, बराबर 20 है ना, बराबर 20, और समतल दे दिया x प्लस 2y प्लस काट 2z बराबर 21। अब देखो ये आपको दो समीकरण दे दिए इसने, ये किसका समीकरण, गोला हो गया, ये हो गया आपके पास समतल, ठीक है। इसने कहा है वर्त, इन दोनों की सहायता से वर्त बनेगा, गोले और समतल से क्या बनता है, वर्त बनेगा, क्योंकि समतल आपको काटेगा तो क्या बनेगा, सर्किल ही बनता है, अभी हमने किया है। तो गोले और समतल के प्रतिच्छेदन से क्या प्राप्त होगा, सर्किल प्राप्त होगा। तो सर्किल की त्रिज्या कैसे, त्रिज्या क्या थी, वर्त की त्रिज्या, किसकी, वर्त त्रिज्या स्मॉल r बराबर अंडरूट ए स्क्वेयर माइनस का पी स्क्वेयर। ये a क्या था, a क्या था यहां पर, जो गोला है उसकी त्रिज्या, और p क्या था, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है। अब देखो इसके लिए सबसे पहले आपको a और p के मान निकालने हैं। a कैसे निकलेगा पहले ये बताओ, ये मैंने आपको सिखाया है। पहले तो हमने गोले की त्रिज्या निकालना आपको सिखाया था भाई, गोले की त्रिज्या निकालना सिखाया था। सबसे पहले तो देखो हम बात करते हैं, एक मिनट भाई, पहले तो गोले की आपको त्रिज्या निकालनी आनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं, देखो वर्त की त्रिज्या। तो देखो हमें निकालना है सबसे पहले
देखो ये था आपके पास गोला, सॉरी भाई थोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z बराबर 20। अब देखो ये गोले का समीकरण है। अब इसमें सबसे पहले a यानी गोले की त्रिज्या निकालनी है। तो गोले की त्रिज्या निकालने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको फॉर्मूला पता है क्या, अंडर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। ठीक है, यहां से आप गोले की त्रिज्या निकालेंगे। कैसे निकलेगी, देखो यू वी डब्ल्यू डी, इसके मान यहां से, यहां x का मान नहीं है तो u 0 होगा, यहां v का मान है और w का मान है, और d बराबर ये रहा, d बराबर कितना माइनस का 20, क्योंकि इधर से काउंट हम करेंगे। तो u का मान 0, v का मान क्या होगा, माइनस 1/2 से गुणा करानी है तो ये v का मान 1 आ गया, और w का मान देखो माइनस 1/2 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 2 आ गया ना, और d का मान माइनस का 20। ये सारे मान रखेंगे तो आपके पास मान आएगा 0 प्लस का 1 प्लस का 4 प्लस का 20। ठीक है, क्योंकि माइनस डी है, माइनस माइनस प्लस, तो 20 4 24 और 25, यानी आर जो ए है, ये ए कौन सी गोले का त्रिज्या है वो आपके पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अब निकालते हैं पी लंबाई। लंबाई में देखो कैसे क्या होगा, जो आपके पास ये बिंदु है कौन से, यू वी डब्ल्यू, यानी कि क्या थे ये 0,1,2 ये निर्देशांक, और जो समतल के दिक् अनुपात क्या होते हैं, समतल के दिक् अनुपात इनके गुणांक एक्स वाई जेड के वो कितने हैं 1,2,2 ये गुणांक हो गए। और यहां समतल में ये जो इक्वल में दिया होता है वो घटाया जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है क्या, a1 a2 प्लस का b1 b2 प्लस का c1 c2 माइनस का d अपॉन में अंडर जो a2 b2 c2 है, यानी ये जो दूसरे के निर्देशांक यानी जो समतल वाले उन्हें हम बड़े से कहते हैं अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, इस प्रकार उनका सभी का हम गुणा करते हैं। ये सेम ही होंगे, a2 b2 इस प्रकार लिखे जाते हैं, या आप a1 कह सकते हैं, b b1 कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो इन दोनों की गुणा, तो ये क्या हो गया 0, ये 2 आ गया, प्लस का ये 4 आ गया, और माइनस ये जो बराबर में जो संख्या दे रखे वही माइनस होगी, तो माइनस का 21। अगर ये माइनस का बराबर में दिया होता तो ये प्लस हो जाता, अपॉन में इन गुणांकों की स्क्वायर 1 प्लस का 4 प्लस का 4। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो p का मान -15/3 और p का मान 5। तो देखो ये 5 आया है, यही 5 आया, दोनों की स्क्वायर करेंगे तो r बराबर कितना आ गया 0, यानी वृत्त की जो त्रिज्या है वो 0 आई है भाई। ठीक है, ये क्या आई है 0 आई, नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद वृत्त का केंद्र हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, अब निकालना है वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र देखो मैंने कहा कैसे निकलेगा कि जो रेखा थी आपकी ये इस प्रकार की शेप थी, यहाँ पर ये समतल पर रेखा लंब डाल रखा था आपने, ये CP, इसके निर्देशांक कितने थे बताओ 0 1, 2 जो वर्त गोले का केंद्र था वही तो होते हैं। और इसके ये क्या थे समतल के दिक् अनुपात, तो समतल के दिक् अनुपात कितने थे बताओ 1, 2, जो हमने निकाले थे x प्लस 2y प्लस का 2z बराबर 21 जो आपको दे रखा था, यही तो समतल का समीकरण था, यही तो था, याद रहता है क्या आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस CP रेखा के लंब के जो CP रेखा है इसके लंब पाद आपको निकालने हैं।
लंबपाद यानी कैसे निकलेंगे वो आपको 3D जो 12th के अंदर होती है उसके अंदर सिखाया जाता है। आपको 12th करते हैं तो उसके अंदर भी ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो कैसे, सीपी रेखा का समीकरण, सीपी रेखा का समीकरण कैसे निकलता है पहले तो मुझे ये बताओ कैसे निकलेगा। x माइनस का x1 अपॉन a, y माइनस का y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c बराबर r माना। ये रेखा का समीकरण नहीं होता है क्या? इनके जो x y z मान होंगे वही क्या होते हैं, रेखा के लंबपाद होते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से a b c क्या है, ये समतल के होंगे 2,2 और x1 y1 z1 ये क्या है, जिनसे रेखा जिस बिंदु से गुजर रही है, किस बिंदु से गुजर रही है, इस बिंदु से। तो देखो x माइनस का 0 अपॉन 1 आ गया, y माइनस का y1 कितना है 1 ना, अपॉन कितना है 2, z माइनस का 2 अपॉन 2 बराबर r। देखो अब सारे मान आ जाएंगे। x बराबर देखो यहां से इधर से तुलना करनी है तो x बराबर r आ गया, y बराबर 2r प्लस का 1 आ गया और z बराबर 2r प्लस का 2 आ गया। ठीक है, ये जो मान आए हैं क्या आए हैं, ये मान ये आए हैं r 2r प्लस का 1 2r प्लस का। क्या ये समतल को संतुष्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि ये रेखा के लंबपाद है और समतल पर ही स्थित होंगे, इस यहीं पर तो स्थित होंगे, तो ये समतल को भी संतुष्ट करेंगे। तो समतल को संतुष्ट करेंगे तो यहाँ गुजारो, देखो r आ गया प्लस का 2r प्लस 1 आ गया और प्लस का 2r प्लस का 2 बराबर 21। देखो यहाँ से r कितना आ जाएगा, r प्लस का 4r प्लस का 2 प्लस का 4r प्लस का 4 बराबर 21। 8 और 9r और ये 6 इधर घटेगा कितना 15, तो r की वैल्यू आ गई कितनी 5/3। देखो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3 आ गई, सेम यही आएगी। और ये r की वैल्यू वापिस आप कहाँ रख दोगे, ये r की वैल्यू वापिस यहाँ रख दो तो ये क्या आ गए, वर्त का केंद्र ही आ गया। ये कहाँ रखनी है r की वैल्यू, r 2r प्लस का 1 2r प्लस का 2, यहाँ r बराबर रखना है 5/3, तो ये 5/3 पहला आ गया 10 और ये 3 यानी 13/3। देखो ये मान रख रहा हूँ मैं, आने चाहिए कितना 10 और ये 3 2 6 16/3। ये क्या आ गया, वृत्त का क्या आ गया, वर्त का केंद्र। ठीक है, ये नोट्सों के अंदर प्रॉपर वे में लिख रखा है, नोट्स आपने नहीं लिए हैं और जो 4000 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है भाई, उनके बिना कुछ नहीं होगा। जो नोट्स और प्रैक्टिस सेट हैं वो ज़रूर लीजिएगा। जो टीम के नंबर हैं 94,618 30,454, वहाँ से बाई करने हैं अभी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक आपको होमवर्क के रूप में भी तो क्वेश्चन देकर जाऊँगा। समतल z बराबर 1 द्वारा गोले, ये तो आप भी कर दोगे, अब कर दोगे आप, गोले x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर। अब करेंगे, देखना सभी करेंगे मिलकर। पर काटे गए वर्त की त्रिज्या बराबर 9 पर काटे गए वर्त की त्रिज्या है, बता दो भाई कितनी त्रिज्या है। अब ये स्वयं करें, करके देखें। करो करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। देखो फटाफट देखें क्या आएगा, बता दो मुझे। चलिए मैं ही करवाता हूं आपको, फिर उसके बाद आगे और करेंगे। देखो समतल z बराबर 1 पर द्वारा गोले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 9 पर काटे गए वर्त की त्रिज्या आपको बतानी है। तो सेम वही समतल आपको दे रखा है, गोला ये दे ही दिया। तो गोले में सबसे पहले देखो आपके पास त्रिज्या निकालनी है, तो क्या होगा √a स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर। तो त्रिज्या निकालनी है a के लिए, क्या ये गोले की त्रिज्या,
गोले की त्रिज्या के लिए केंद्र निकालें तो u v w के मान कितने हैं 0,0,0। देखो यहां x y z का कोई पद नहीं है और d कितना है, d बराबर -9। तो यानी अगर आप त्रिज्या निकालें, गोले की त्रिज्या निकालें हम, ये गोले की त्रिज्या यानी किसका मान a बराबर, तो ये अंडरूट कितना होगा, देखो 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस का 9, ये d बराबर कितना आ गया, a बराबर 3, क्योंकि ये 9 ही बचा, अंडरूट 9 3 आ गया। ये तो आ गया a। अब निकाल ली p गोले के केंद्र से, ये गोले का केंद्र है, ये रहा, यहां पर डाले गए लंब की लंबाई इस बिंदु पर, ये क्या है समतल के दिक् अनुपात, समतल के दिक् अनुपात कितने, z बराबर 1। देखो समतल का और सारी चीजें 0, तो 0,1 ये, और यहां 0,0,0। इस बिंदु से इस पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे गुणा कराएंगे, तो 0 को 0 से प्लस 0 0 फिर 0 बचेगा क्या, ये वाला बराबर वाला माइनस में, तो -1 अपॉन में इनकी स्क्वायर 0 0 0 प्लस 0 प्लस 1 स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, p का मान है वो 1 आ जाएगा। देखो ये 3 आ गया। अब देखो कैसे त्रिज्या क्या होगी फिर, r बराबर अंडरूट है a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना 9 हो गया, माइनस का 1 कितना अंडरूट 8 कितना 2√2, ये आंसर आ गया। अभी समझ आ रहा है ना, साथ साथ में थोड़ी स्पीड फास्ट हो सकती है क्योंकि ये क्वेश्चन अब सिंपल बन चुका है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपने आज के लेक्चर का, ये होमवर्क है आपके लिए, प्रैक्टिस करनी है आपको थोड़ी HW के रूप में। समतल दिया है x प्लस 2y प्लस का 2z प्लस का 7, 2z प्लस का 7 बराबर 0 और द्वारा गोले x स्क्वायर दो x माइनस का 2y माइनस का 2z माइनस का 4z, ये कमेंट में भी करना है, बराबर 19, ठीक है, बराबर 19 पर काटे गए वृत्त की त्रिज्या है, पर काटे गए वृत्त की त्रिज्या है, ये करना है भैया आपको, ठीक है, कर देंगे, बोलो भाई, ये कमेंट के अंदर इसका आंसर बता दो कितना आएगा सभी फटाफट, ये आपके होमवर्क के रूप में क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।